कभी ध्यान दिया है कि दूध अगर ज्यादा देर बाहर रखा रह जाए तो खट्टा हो जाता है, या फिर वो जंग लगा हुआ कील जो गैरेज में पड़ा रहता है। दोस्तों, ये सब केमिकल रिएक्शंस की ही तो मिसालें हैं जो हमारी आंखों के सामने होती रहती हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत ही दिलचस्प प्रोसेसेस होते हैं जो चीजों को बदलकर पूरी तरह से नई चीजें बना देते हैं, जिनके प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं। ये हमारे चारों तरफ हो रही होती है, हमारे खाने से लेकर हमारी सांसों तक में। जरा सोचो, जब तुम केक बनाते हो तो असल में तुम आटा, चीनी, अंडे और मक्खन जैसी चीजों को मिलाते हो, लेकिन जैसे ही तुम इस मिक्सचर को ओवन में डालते हो, कुछ जादू सा हो जाता है। गर्मी की वजह से कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक स्वादिष्ट फ्लफी केक में बदल जाते हैं। ये है केमिस्ट्री का कमाल। केमिकल रिएक्शंस सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं होती, ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे पेड़ पौधे सनलाइट को एनर्जी में बदलते हैं, वो भी कई कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस का एक सिलसिला होता है। इन रिएक्शन से ऑक्सीजन बनता है जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए, और ग्लूकोज बनता है जो पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए एनर्जी देता है। तो अगली बार जब तुम जंग लगे कील को देखो या ताजी बनी रोटी की खुशबू लो, तो याद रखना कि तुम केमिकल रिएक्शंस के कमाल देख रहे हो। ये रिएक्शंस हमारी दुनिया का आधार हैं और हमारे आसपास की हर चीज को अनगिनत तरीकों से आकार देते हैं। आसान भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शन एक मोलेक्युलर लीगो के खेल जैसा है। सोचो, आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले लीगो ब्रिक्स का एक सेट है। एक केमिकल रिएक्शन में ये ब्रिक्स खुद को रीअरेंज करते हैं, टूटते हैं और नए कनेक्शंस बनाते हैं, बिल्कुल नए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। चलो लकड़ी जलने का एग्जाम्पल लेते हैं। लकड़ी मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से बना एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब आप लकड़ी जलाते हैं तो हीट सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखने वाले बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर ये एटम्स हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नए बॉन्ड्स बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऐश जैसे नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो बेसिकली आपने लीगो ब्रिक्स, सेल्यूलोज और ऑक्सीजन के एक सेट को एक बिल्कुल नए सेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऐश में बदल दिया है। केमिकल रिएक्शन एटम्स के रीअरेंजमेंट के बारे में होते हैं। एटम्स खुद गायब नहीं होते या अलग एलिमेंट्स में नहीं बदलते, वो बस अपने पार्टनर्स बदलते हैं, नए बॉन्ड्स बनाते हैं और अलग प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। सोचो, आपके पास मैग्नीशियम की एक पतली सी पट्टी है, एक चमकदार सिल्वर व्हाइट मेटल। अगर आप इस पट्टी को बंसन बर्नर के ऊपर रखते हैं तो कुछ कमाल का होता है। मैग्नीशियम जल उठता है, एक तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है और एक महीन सफेद पाउडर बनता है। दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन का एक बढ़िया उदाहरण है। आणविक स्तर पर यह हो रहा है। जब आप मैग्नीशियम को गर्म करते हैं तो आप उसकी परमाणुओं को हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए जरूरी ऊर्जा देते हैं। इस रिएक्शन से एक नया पदार्थ बनता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, वही सफेद पाउडर जो आप देखते हैं। हम इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये समीकरण हमें बताता है कि मैग्नीशियम का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु, जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक अणु बनाता है। यह एक रेसिपी की तरह है जो हमें रिएक्शन के लिए जरूरी हर चीज का सही मात्रा बताती है। जलता हुआ मैग्नीशियम का उदाहरण अच्छी तरह से दिखाता है कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज्यादा पदार्थों, रिएक्टेंट्स को एक या एक से ज्यादा अलग पदार्थों, प्रोडक्ट्स में बदल देता है, नए गुणों के साथ। चौथा भाग, बैलेंसिंग एक्ट। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। जलते हुए मैग्नीशियम रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन याद है? इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, वो बस रीअरेंज होते हैं। इस मुख्य सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस एटम्स के संरक्षण को सही तरीके से दिखाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग से यह सुनिश्चित होता है कि इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड में हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट के एटम्स की संख्या के बराबर हो। चलो, हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 के बीच पानी H2O बनाने के रिएक्शन का उदाहरण लेते हैं। H2 प्लस O2 इक्वल साइन H2O, जो अनबैलेंस्ड है। ध्यान दो कि इक्वेशन के दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन एटम हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक है।
इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स, जो केमिकल फॉर्मूला के आगे संख्याएं होती हैं, उन्हें सबस्क्रिप्ट्स, जो फॉर्मूला के अंदर छोटी संख्याएं होती हैं, को बदले बिना एडजस्ट करना होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन है 2H2 + O2 = साइन 2H2O। अब हमारे पास इक्वेशन के दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करते हैं। केमिकल रिएक्शन के क्वांटिटेटिव पहलुओं को समझने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशंस पूरी प्रक्रिया में एटम्स के संरक्षण को सही ढंग से दर्शाते हैं। 5वां भाग, संकेतों को पहचानना। रासायनिक प्रतिक्रिया के लक्षण। आप कैसे बता सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है? खैर, रासायनिक प्रतिक्रियाएं अक्सर स्पष्ट संकेत छोड़ जाती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आणविक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, भले ही हम परमाणुओं को खुद को पुनर्व्यवस्थित करते हुए न देख पाएं। सबसे आम संकेतों में से एक रंग परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन के जलने का उदाहरण याद है? चमकदार सिल्वर सफेद मैग्नीशियम रिबन एक महीन सफेद पाउडर में बदल गया, जो रासायनिक संरचना में बदलाव का संकेत देता है। इसी तरह जब आप एक सेब काटते हैं और उसे हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो फल में लोहे के यौगिकों के ऑक्सीकरण के कारण यह भूरा हो जाता है। एक और संकेत है गैस का निकलना। सोचिए क्या होता है जब आप बेकिंग सोडा को सिरके में मिलाते हैं। मिश्रण तेजी से फैज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये गैस उत्सर्जन संकेत देता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, बेकिंग सोडा और सिरका को नए पदार्थों में बदल रही है। अन्य संकेतों में तापमान परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, एक अघुलनशील ठोस जो 2 विलयनों के मिश्रित होने पर बनता है, और प्रकाश या ऊष्मा का उत्सर्जन शामिल है। उदाहरण के लिए, जब आप एक अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं, तो प्रतिक्रिया गर्मी छोड़ती है, जिससे कंटेनर छूने पर गर्म हो जाता है। सेक्शन 6, टेक्स्ट बुक ट्रेजर्स पुटिंग नॉलेज इनटू एक्शन। अब जब हमने केमिकल रिएक्शंस के बेसिक्स देख लिए हैं, तो टाइम है अपनी टेक्स्ट बुक्स में डाइव करने का और इन कॉन्सेप्ट्स को जिंदा होते हुए देखने का। आपकी क्लास 10 साइंस टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज का खजाना है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करेगा। उन एक्सपेरिमेंट्स को ढूंढो जो उन प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जिन पर हमने डिस्कस किया है। फॉर इंस्टेंस, आपको एक एक्टिविटी मिल सकती है जहां आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, एक ब्लू क्रिस्टल को गर्म करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं और कलर चेंज देखते हैं व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में। यह एक्सपेरिमेंट डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करता है। आपको ऐसे सेक्शंस भी मिल सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। दिए गए एग्जाम्पल्स पर ध्यान दो और रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रिएक्शन के किसी भी ऑब्जर्वेबल साइंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। याद रखो, केमिस्ट्री में मास्टर करने की है मटेरियल के साथ एक्टिवली एंगेज करना। सिर्फ टेक्स्ट बुक को पैसिवली रीड मत करो, एग्जाम्पल्स पर वर्क करो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो और सबसे जरूरी है, क्वेश्चंस पूछो। सेक्शन 7 अगली बार तक रसायन विज्ञान की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे। हमने केमिकल रिएक्शंस की दिलचस्प दुनिया की सैर की है, जंग लगने और केक बेक करने जैसी रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे के राज खोले हैं। हमने सीखा है कि इन रिएक्शंस में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जिससे पदार्थ पूरी तरह से नए गुणों वाले नए पदार्थों में बदल जाते हैं। हमने ये भी एक्सप्लोर किया है कि इन रिएक्शंस को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करके कैसे दिखाया जाता है और कैसे पता चलता है कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हमारी खोज यहीं खत्म नहीं होती। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा और हमेशा विकसित होता हुआ क्षेत्र है, जहां अनगिनत अजूबे खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए उस उत्सुकता को जीवित रखें, सवाल पूछते रहें और अपने आसपास की दुनिया को एक केमिस्ट की नजर से एक्सप्लोर करते रहें।